दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर बिहार से अपशब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में बीजेपी ने आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आती हुई बिहार बंद से दिखाई दे रही है वो मानवता को शर्मसार कर रही हैं और बीजेपी नेताओं पर एक बड़ा सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही कि क्या बीजेपी नेता आज के दिन इंसानियत अपने घर रखकर सड़कों पर आ गए हैं। दो तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर पहली तस्वीर की बात की जाएगी दोस्तों तो एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से बीजेपी नेता रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज भारत बंद है। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट परेशान दिखाई दे रही होगी। इसे आज एग्जाम देने जाना है रेलवे एनटीपीसी का, लेकिन इसे रोड पर रोक दिया गया है, सड़क पर रोक दिया गया है क्योंकि आज भारत बंद है। बीजेपी नेताओं की तरफ से साफ गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर को लेकर बात करना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों, जहाँ पर एक रिपोर्टर जो कि रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था पूरे मामले को अपने कैमरे पर कैद कर लिया और जो मामला सामने आता हुआ दिखाई दिया वो कई सवाल बीजेपी नेताओं के ऊपर खड़े कर रहा है। यहाँ पर देखा जा सकता है वीडियो में एक कार आते हुए दिखाई दे रही है और इस कार के अंदर जो आगे महिला बैठी हुई है वो बताने की कोशिश कर रही है कि कार में गर्भवती महिला है जिसे हॉस्पिटल जाना है और यहाँ पर बीजेपी नेता लगातार इस कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा नेताजी ये पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर रिपोर्टर के सामने पहले से नहीं पता था, यानी कि कार में जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे पूछा जा रहा है नेताजी की तरफ से कि आपको पहले से नहीं पता था आज अगर भारत बंद है तो क्या कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकता। नेताजी जैसा सवाल पूछते हुए दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी को परेशानी बताकर आएगी, इमरजेंसी बताकर आएगी, या फिर ये कहा जाए आज भारत बंद है तो किसी को कोई भी इमरजेंसी नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, कोई आज हॉस्पिटल नहीं जा सकता चाहे जितनी भी कंडीशन खराब हो इंसान। नेताजी का सवाल क्या ये वैलिड सवाल था कि पहले से नहीं पता था? कैसा सवाल पूछते हुए नेताजी दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगल में हॉस्पिटल है। रिपोर्टर यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश करता है कि कुछ ही कदम पर हॉस्पिटल बचा है, लेकिन नेताजी की अगर बात की जाए दोस्तों तो बताने की कोशिश करें कि कार घुमाकर लेकर जाओ। इंसान को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, भारत बंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना तो समझ होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें भारत बंद से ऊपर है। मानवता की अगर बात की जाए ये सबसे पहले आता है, इसके बाद पॉलिटिक्स आती है। नेताजी अगर ये समझ लेंगे तो शायद जनता नेताजी की तरफ आते हुए बिहार चुनाव में दिखाई देगी। ये वीडियो जो सामने आई है इससे सीधा सीधा नेताजी के ही वोट कटते हुए दिखाई देंगे। नेताजी के ही समर्थक जो है वो नेताजी से सवाल पूछते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर आप एक इंसान जिसे हॉस्पिटल जाना है उसे टाइम पर जाने नहीं दे रहे और रास्ता रोक कर रखा हुआ है। क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया दोस्तों आपको पहले बताना चाहूँगा। रिपोर्टिंग के दौरान जब बहुत ज़्यादा रिपोर्टर ने प्रेशर बनाया नेताजी के ऊपर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, बीजेपी नेताओं के ऊपर, तब जाकर इस महिला को जाने दिया गया, रास्ता खोला गया। जबकि रिपोर्टर ने यह तक बता दिया कि बगल में हॉस्पिटल है और नेताजी बता रहे हैं कि घूमकर जाना है। साथ ही साथ इस दौरान नेताजी कैमरे पर बोलते हुए नजर आए, सब झूठ है। नेताजी के हिसाब से इस कार के अंदर जो महिला गर्भवती बैठी हुई है वो झूठ है, उसे हॉस्पिटल जाना है ये भी झूठ है, उसे दर्द हो रहा है ये भी झूठ है। सब कुछ नेताजी के हिसाब से झूठ है, सिर्फ भारत बंद जो है वो सच है। पहली तस्वीर को लेकर ये जो सामने आते हुए दिखाई दी, सोशल मीडिया पर लगातार लोग बीजेपी नेताओं से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो लगातार दोस्तों तैरते हुए दिखाई दे रही। शायद नेताजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझा होता तो आज ये काम करते हुए ना दिखाई देते, किसी गर्भवती महिला को रोड पर रोकते हुए ना दिखाई देते, शायद इसकी मदद करते हुए दिखाई देते अगर नेताजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझा होता। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जब काफिला जाता है और वहाँ से अगर कोई एम्बुलेंस जारी होती है तो उस एम्बुलेंस को जगह दी जाती है, रास्ता दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह दी, उनके काफिले ने जगह दी एम्बुलेंस को। नेताजी लेकिन भारत बंद के दौरान चाहते हैं कि कोई भी रास्ते से जाए ना, फिर चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भारत बंद ज़्यादा ज़रूरी है या फिर किसी को हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी, किसी का ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, एक स्टूडेंट सड़क के बीच में परेशान है, उसे एग्जाम देने जाना है लेकिन उसे रोक दिया गया है क्योंकि भारत बंद है बीजेपी नेताओं की तरफ से, जिसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही। लोग लगातार बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी गुंडागर्दी है भारत बंद के नाम पर, जहाँ पर एक स्टूडेंट को एग्जाम देने नहीं जाने दिया जा रहा बीजेपी नेताओं की तरफ से। मानते हैं अगर कोई इंसान घूमने जा रहा हो, मार्केट जा रहा हो या किसी नॉर्मल काम से जा रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं क्योंकि बिहार बंद है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, समझा जा सकता है। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी एग्जाम देने जाना है, क्या उसे रोकना सही है? भारत बंद क्या किसी के करियर से ज़्यादा ज़रूरी है?
और इसमें इस स्टूडेंट की क्या गलती, ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट बॉडी ने आज के दिन एग्जाम कराया, गवर्नमेंट बॉडी को सोचना चाहिए था, जबकि आज भारत बंद है, आज के दिन एग्जाम ना कराए, कई स्टूडेंट को दिक्कत होगी, कई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे, ये गवर्नमेंट बॉडी को सोचना चाहिए था। अब जबकि आज के दिन एग्जाम हो गया है तो स्टूडेंट तो चाहेंगे कि आज के दिन वो जाकर अपना एग्जाम दे, जिसके लिए उन्होंने कई दिनों से मेहनत की है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आज उनका एग्जाम छूट जाएगा तो उस स्टूडेंट को कैसा फील होगा? क्या वो भारत बंद को अप्रिशिएट करेगा या भारत बंद के खिलाफ बयान देगा, भारत बंद को गलत बताएगा? सीधा सीधा बीजेपी की इमेज ही खराब करते हुए नेता नजर आ रहे हैं बीजेपी के। सवाल तो यहाँ पर 3 उठते हुए दिखाई देते हैं कि क्या उस गवर्नमेंट बॉडी को नहीं चाहिए था जिसने आज के दिन रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराया कि इस डेट को पोस्टपोन कर दे या फिर कुछ और करे, जैसे कि जिससे बच्चे टाइम पर पहुंच सके। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बीजेपी नेताओं को नहीं चाहिए कि स्टूडेंट्स को जाने दिया जाए ताकि उनका करियर बन पाए? सवाल तो ये भी है कि इसमें इस बच्ची की क्या गलती, इस स्टूडेंट की क्या गलती जो अपना करियर बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो कई दिनों से मेहनत कर रही है? गलती किसकी है दोस्तों? ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट बॉडी की, बीजेपी नेताओं की, या फिर इस बच्ची की जो एग्ज़ाम देना चाहती है, जिसे नहीं पता था कि आज भारत बंद हो जाएगा और जिसकी कहीं से भी कोई गलती नहीं कि आज इसका एग्ज़ाम होना है रेलवे का, एनटीपीसी का, क्योंकि इसने आज के दिन एग्ज़ाम नहीं रखा है, गवर्नमेंट बॉडी ने रखा है। तो 2 तस्वीरें आते हुए सामने दिखाई देनी, जिसे लेकर लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पर अब बीजेपी से सवाल किया जा रहा है। जो भारत बंद लोगों को सीधा सीधा दिक्कत देता हुआ नजर आ रहा है, इमरजेंसी के दौरान लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अपनी राय इन दोनों ही वीडियोस को लेकर, इन दोनों ही खबरों को लेकर ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं लगातार आपसे कहता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।